अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे जहां आप रियलिस्टिक कंटेंट देखोगे, जहां आप अनफिल्टर्ड कंटेंट देखोगे, जहां आप बिना एडिट किया हुआ कंटेंट देखोगे, जहां आप मिनिमम टाइम वेस्टेज के साथ अपने लिए कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स देखोगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई एम उबैर फयाज, ए सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट सर सलीमुल्लाह मेडिकल कॉलेज ढाका। I was honored All India Rank 2 of SAC MBBS quota in session 2023-24। इस वीडियो का थंबनेल आपने चेक किया होगा। इस वीडियो के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले शॉर्ट में बताऊं इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे मेरे 12th के बोर्ड से GMC जम्मू तक का सफ़र, GMC जम्मू से सर सलीमुल्लाह तक का सफ़र। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा और मैंने GMC जम्मू में क्या परसीव किया, वो आपके लिए सही है या नहीं, मेरा एक्सपीरियंस वहाँ 1 साल कितना रहा, उसमें मैंने कितना सीखा, क्या वो मेरे लिए फ्रूटफुल था, सब कुछ चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। अपने लिए जो भी आपको फायदेमंद इंफॉर्मेशन लगेगी वो आप गेन करके रखिए, नोट करके रखिए। मैं बेट लगाता हूँ वो आपको बहुत काम आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी मुझे स्टूडेंट्स अभी क्लास 12th अपियरिंग देख रहे हैं उनके लिए मेरा मैसेज है कि आपने बोर्ड्स को सीरियसली लीजिए। आपने देखा होगा हमारे कश्मीर में एक ट्रेंड चलती है, यहाँ बोलते हैं ये मार्क्स किसी काम के नहीं है। खुद मुझे भी बोला गया था कि पास हो जाओ, मार्क्स का कोई रोल है नहीं। बट मेरी मोटिवेशन, मेरी अवेयरनेस उनसे काफ़ी बहुत बड़ी थी, क्योंकि मुझे अवेयरनेस थी कि एक MBBS कोटा आता है नोन एज साक MBBS कोटा, जिसके थ्रू आप अपना MBBS फ्री ऑफ कॉस्ट साक कंट्रीज में परसीव कर सकते हो विदाउट कंपीटिंग इन द बल्क ऑफ स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी इन द रेस ऑफ नीट यूजी क्वालिफाई तो करना है, बट 650 पॉइंट्स लाना वो बहुत बड़ी बात है। उसको बाईपास करने के लिए आपके पास सिर्फ एक रूट है, दैट इज साक MBBS कोटा। सेम मुझे अवेयरनेस थी, मैंने 12th बोर्ड्स को सीरियसली लिया। मैंने डिटेल में डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक डाल रखी है, साक MBBS कोटा क्या है। इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, उसकी एलिजिबिलिटी में कुछ नहीं बताऊंगा, वो एलिजिबिलिटी मैंने उस वीडियो में बता के रखी थी। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए और आप उस कंटेंट पे पहुंच सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैंने 12th अपना पास किया है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड से। मेरे 12th के मार्क्स आए थे 493 मार्क्स आए। मैंने पहला नीट अटेम्प्ट दिया, 533 स्कोर किया मैंने। उसके बाद 2 और एग्जाम्स दिए थे, सुकॉस्ट दिया था मैंने एंड JK बोपी दिया था मैंने। सुकॉस्ट में मैं काउंसलिंग करने अटेंड ही नहीं गया, क्योंकि उससे पहले बोपी की काउंसलिंग हो गई थी। मुझे GMC जम्मू मिला था, BSc in radiology. I was granted course Bachelor's in Radiology from Government Medical College Jammu, which is a BSc paramedical course. तो जब मुझे वो कोर्स मिला, मैं बिना मतलब कुछ सोचे समझे चला गया उधर। क्यों? क्योंकि जो मेरे फादर है उन्होंने मुझे बोला था कि आप एडमिशन रखो साइड बाय साइड, आप नीट में प्रिपेयर करो। इससे क्या होगा, आपका जो प्रेशर है वो थोड़ा डिक्रीज होगा। क्यों? जब इंसान बिना कहीं पे एडमिशन दिए कंटिन्यूसली एक एग्जाम के बारे में मेहनत करता है, एग्जाम के लिए मेहनत करता है, उसको क्या होता है, उसको दिमाग में एक चीज सताती है, अगर मेरा इस साल भी नहीं हुआ तो मेरे 2 साल वेस्ट हो जाएंगे। वो चीज अंदर ही अंदर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालती है। उसकी वजह से प्रिपरेशन खराब होती है, ना कि बेहतर होती है। एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, एज फार एज मैंने अपने दोस्तों से बात करके इस बारे में पूछा है कि आपको क्या लगता है, बिना कहीं एडमिशन रखे आप नीट में प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या क्या फोकस है आपका। उन्होंने यही बात कही कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने वहां पे एडमिशन रखा। अभी भी जो नीट एस्पिरेंट्स मुझे देख रहे हैं उनसे मैं ये गुजारिश करता हूं, अगर आपने नीट का फॉर्म भरा है, JK बोपी के फॉर्म्स आ चुके हैं, यू शुड अप्लाई इन दैट। अगर आप एडमिशन ना भी करो, लेकिन वहां का पेपर पैटर्न आप एक बार चेक कीजिए, आप उस पेपर पैटर्न से वाकिफ होके आपको नीट में ही एज मिलेगा। अगर आप पर्टिकुलर किसी का कॉन्फिडेंस नहीं है नीट में, अगर वो किसी और ब्रांच में शिफ्ट होना चाहता है, प्रोफेशनल ब्रांच में, देन BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल, BSc टेक्नोलॉजी आर फार बेटर कोर्सेज।
सुकॉस्ट की बात करें तो वहां पे नंबर 1 कोर्स आता है बैचलर्स इन वेटरनरी साइंसेज BVSC, उसका कट ऑफ 100 से ऊपर जाता है। तो आपकी अगर नीट प्रेपरेशन पीक पे है, यू विल इजीली गेट दैट कोर्स। सो मैं आपको यही मशवरा देता हूं। मैंने अपना क्या किया, मैंने जब नीट दिया उसके बाद मैंने बोपी का एग्जाम भी दिया था। आई स्कोर 533 इन फर्स्ट अटेम्प्ट। कट ऑफ तो आपको पता ही है कहां जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो रिजर्वेशन को ध्यान में रख के द डिजास्टर दैट द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फ्रेम्ड ऑन द स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज रिडक्शन इन द मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीट्स। पर्टिकुलरली अगर नीट यूजी की बात करें, only 30% of MBBS pool seats are reserved for open merit students of J&K. एंड मी बिलोंगिंग टू एन ओपन मेरिट स्टूडेंट, मैं अपने कैरियर के ऊपर दाव नहीं खेलने वाला था। मैंने J&K बोपी के थ्रू BSc रेडियोलॉजी GMC जम्मू में एडमिशन कर दिया। एज सुन एज आई एंटर्ड GMC जम्मू, वहां पे मुझे रेडियोलॉजी इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा, मुझे डायग्नोस्टिक मेडिसिन में इतना मतलब इंटरेस्ट बढ़ा, मैं चाह रहा था कि मुझे साक में सिलेक्शन हो। इतना मुझे मेडिसिन में इंटरेस्ट आया बिकॉज GMC जम्मू, एज यू नो दैट इट इज अ प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज इन आवर जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। पर्टिकुलरली अगर रेडियोलॉजी की बात करें, वहाँ पे बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। वहाँ पे 3 टेस्ला MRI, 1.5 टेस्ला MRI पे मैंने काम किया। मैंने CT 256, CT 128, CT ड्यूअल स्लाइस और अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे के वहाँ पे बहुत सारे यूनिट्स है, पेट स्कैन है, डेक्सा स्कैन है। दैट इज ए फुल्ली इक्विप्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो मेरा वहां पे जाना मेरे कैरियर के लिए एक बहुत बड़ा एज था। आई वॉन्ट टू थैंक पर्टिकुलरली द डॉक्टर्स हु आर करंटली वर्किंग इन द रेडियो डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट ऑफ GMC जम्मू। पर्टिकुलरली आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर नितिन शर्मा। उनका मेरे कैरियर के ऊपर बहुत रोल। उन्होंने मुझे टाइम टू टाइम डायग्नोस्टिक मेडिसिन के बारे में बोला, डिजीज के बारे में बताया। उनका बहुत ही इंपैक्ट है मेरे कैरियर के ऊपर, मैं उनको हमेशा याद रखने वाला। डॉक्टर नितिन शर्मा, ही वाज दैट टाइम, वो PG सेकेंड ईयर में थे, करंटली वो रेसिडेंट हो गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि मैंने एडमिशन लिया तो कुछ देख के लिया। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप सुकॉस्ट का फॉर्म, JK बोपी का फॉर्म भर के रखिए और साइड में नीट की प्रिपरेशन भी करते रहिए, अगर रिजर्वेशन सिस्टम यहाँ पे रैशनलाइज ना हो। क्योंकि आपको पता है, अगर आप ओपन मेरिट कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको पता ही है डिजास्टर आ रहे हैं। 28% अभी तक का मैंने देखा है सीट पूल, ओपन मेरिट का ओनली 28% है। सो मैं आपके लिए इसके बारे में वीडियो भी लाऊंगा, कौन सी ब्रांच कैसी है, किस हॉस्पिटल में कौन सा डिपार्टमेंट वेल इक्विप्ड है। ऑन द बेस ऑफ दैट जब आप एग्जाम दोगे तो चॉइस फिलिंग में मैं आपकी मदद करूंगा। ये तो रहा मेरा 12th बोर्ड से J&K बोपी का एग्जाम और GMC जम्मू तक का सफर। उसके बाद मैं अप्लाई करता हूं साक MBBS कोटा में। साक MBBS कोटा में मैं अप्लाई करता हूं सेशन 2023 में, और स्कैम हो जाता है। स्कैम हो जाता है और मैं लेफ्ट आउट हो जाता हूं डिस्पाइट स्कोरिंग 493 इन 12th, 7th टॉपर इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, और मेरा 533 नीट में स्कोर। डिस्पाइट दीज अचीवमेंट्स आई वाज लेफ्ट आउट। स्कैम हुआ था, वो सब कुछ एड्रेस हो गया, सब कुछ मतलब अब ट्रांसपेरेंट लिस्ट आता है सेशन 2023-24 के लिए, एंड आई वाज ऑनर्ड ऑल इंडिया रैंक 2। करंटली आई एम देयर सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट। और वहां तक का मेरा सफर, जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे लगा कि मैंने GMC जम्मू से जो अचीव किया है वो मुझे एवर लास्टिंग काम आने वाला। सो मतलब गरज की बात मेरी है कि 12th से GMC जम्मू से सर सलीमुल्लाह, मेरा एक सेकंड भी वेस्ट नहीं हुआ है। कैसे कैसे? विद सॉलिड करेज एंड डिटर्मिनेशन। मुझे ये दिमाग में पहले ही था कि अगर मैंने ड्रॉप ले लिया तो डबल प्रेशर आ जाएगा। मतलब मैंने साग कोटा के स्कैम के अगेंस्ट फाइट भी किया, सबको पता ही है। तो वो फाइट मैंने तब की जब मैं घर पे नहीं था, जब मेरा दिमाग लगा हुआ था कि नहीं, मुझे मेडिसिन में परसीव करना है। मेडिसिन का वहां पे इंटरेस्ट कहाँ मुझे आया था? GMC जम्मू में। सो माय सजेशन टू ऑल हियर हु आर वाचिंग मी, वेदर क्लास 10th स्टूडेंट्स है, 12th है, नीट अपियरिंग स्टूडेंट्स है, नीट ड्रॉप आउट्स है, सबसे मेरा मैसेज ये है कि नीट पे रिलाई मत कीजिए। और भी प्रोफेशनल कोर्सेज है जिनमें आप अपने ड्रीम्स जो है परसीव कर सकते हैं। PM-SSS है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें मैं एक एक करके वीडियो लाने वाला हूँ। ये तो थी मेरी कैरियर समरी।
अब यहाँ पे 12th स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे कि भैया आपने 493 कैसे लाए। देखो, पढ़ते तो सारे हैं, आंसर तो सेम सभी लिखते हैं। चाहे मैं कुलगाम से बिलोंग करता हूं तो आपको पता ही यहाँ पे कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सब लोग पढ़ते हैं, वहां से नोट्स पढ़ते हैं। लिखा तो सब ने, मेरे बैचमेट्स ने भी लिखा, मैंने भी लिखा, बट हाउ आई स्कोर 493। मैंने 493 कैसे स्कोर किया, सोचने वाली बात है। मेरा जो बैचमेट है उसने भी वही आंसर लिखा, मैंने भी वही आंसर लिखा, उसने भी उसी वही नोट्स पढ़े थे, मैंने भी वही नोट्स पढ़े थे, बट कैसे। एग्जामिनर को ये हमेशा याद रखो, उनको क्या होता है, वो उनको अपने पैसों से गर्ज होता है। दे आर पर्टिकुलरली पेड फॉर योर आंसर स्क्रिप्ट। तो वो वहां पे आपकी दलील पढ़ने नहीं बैठते, दलील तो लिखनी है बट वो आपको आपकी वो दलील उधर पढ़ेंगे नहीं। क्या हो जाता है, सपोज आप में क्वेश्चन आया है क्लास 11, सपोज मैं कोई भी क्लास की एग्जांपल देता हूँ, बोर्ड में क्वेश्चन आया है, व्हाट इज डाइजेशन, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन मैन। तो आप डाइजेशन की डेफिनेशन लिख रहे हो, आप वो स्टेप्स लिख रहे हो, एज सुन एज फूड कम्स इनटू माउथ, वो सब वो होता है वो प्रोसेस वगैरह। उसके बाद स्टोमक में फूड पहुंचता है, इंटेस्टाइन में वगैरह, हो लिख लिया आपने सारा, 2-2.5 पेज में आपने आंसर भर दिया। सपोज 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो वो सब लिख के आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि वो आपको फुल मार्क्स देगा 7/7। नो, जब तक आप उस क्वेश्चन का फ्लो चार्ट नहीं बनाओगे, जब तक आप पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसकी कोई ओरिएंटेड डायग्राम होगी वो नहीं बनाओगे, आप फुल मार्क्स कभी हासिल नहीं करोगे पर्टिकुलर उस क्वेश्चन की। डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इस ऐसे ही एक ट्रिक फॉलो करनी होती है, मार्जिनेशन वगैरह, कैसे आप पेपर को सजाओगे, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालना होता है पर्टिकुलरली एग्जामिनर के जहन में जब वो आपके आंसर स्क्रिप्ट चेक कर रहा होता है। तो इसके बारे में मैं एक डिटेल डिस्क्रिप्टिव वीडियो लाना हो कि आप कैसे अपने 12th बोर्ड्स को प्रिपेयर करोगे, आप कैसे आंसर शीट जो है वो लिखोगे। तो इसके लिए आप मेरी चैनल से जुड़ते रहिए। क्लास 10th 12th 11th जो भी है, मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि कैसे आप बोर्ड्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हो। और ये आज से ही जहन से छोड़ दो कि मार्क्स किसी काम के नहीं आते। मैं आपको वो भी एग्जाम्स दिखाऊंगा जहाँ पे मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होती है। पोस्ट ऑफिस के वो एग्जाम्स होते हैं, जीडी वगैरह, वो एसएससी वगैरह एग्जाम्स होते हैं जिनका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्ट मेरिट पे उनकी सिलेक्शन हो जाती है। एवरी ईयर पोस्ट ऑफिस के वो पोस्ट्स आते हैं वगैरह, बेसिक पोस्ट है वो जिनको क्लास 10th के बेसिस पे कभी सिलेक्शन होती है, क्लास 12th के बेसिस पे बहुत सारे पोस्ट आते हैं। तो वो आपको जहन में रखना है। तो ये फिक्शस, ये जो आपने अभी तक बिलीफ रखा है दिमाग में, मार्क्स किसी काम के नहीं है, डायरेक्ट नीट में जाओ क्वालिफाई करो, हो गया काम। नो, जब तक रिजर्वेशन सिस्टम रैशनलाइज नहीं होगा, यू हैव टू लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज। और अगर ये मेरा वीडियो अथॉरिटीज तक पहुंच रहा है, आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू चेंज दिस रिजर्वेशन सिस्टम, पर्टिकुलरली ओपन मेरिट स्टूडेंट्स का आप गला दिन ब दिन खोट रहे हो। यू आर किलिंग द मेरिट ऑफ ओपन मेरिट स्टूडेंट्स। एज अगर 70% पॉपुलेशन ओपन मेरिट की है तो आपने कैसे उनके लिए 30% सीट्स रखी है। आई वॉज द विक्टिम ऑफ ओपन मेरिट, ये रिजर्वेशन सिस्टम। अगर मेरे पास 12th का ये पोजीशन नहीं होता, अगर मेरे पास साक एमबीबीएस कोटा का ऑप्शन ना होता, तो शायद मैं आज आपके सामने इस तरीके से वीडियो नहीं बना पाता। So I request once again government of India to change this reservation system, rationalize the policy। आप जो है पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन सिस्टम को एड्रेस करें। मैं थैंक करता हूँ पर्टिकुलरली उमर अब्दुल्ला साहब का, उन्होंने 6 मंथ्स मांगे हैं इस रिजर्वेशन सिस्टम को रैशनलाइज करने में। तो अभी 4 महीने हो गए, अभी 2 है उनके पास। आई होप कि कुछ अच्छा ही रिजल्ट आएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ पाया होगा। तो अगर आपको कुछ जहनी इम्पैक्ट पड़ा मेरे इस वीडियो से, तो एक लाइक तो बनता है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए। कंटिन्यू मैं आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लेते आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।